हेलो दोस्तों, दिस इज विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट चैनल पे। गाइज, ये चैनल जो रखी गई है वो हमारे टारगेट रखे यूजीसी नेट के लिए रखी गई और मैं यहां पे लक्ष्य लेके चल रहा हूं मिशन जेआरएफ 2021। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 2020 का सारा पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2021। तो वैसे विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है तो आप एक बार अपने पेपर का एनालिसिस कर ले। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका स्कोर क्या होने वाला है। अगर पॉजिटिव है दैट विल गुड, आप वहां पे आगे की प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो गाइज पुरानी बातों को भूलिए और नई दिन की शुरुआत कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि चलिए ठीक है, एग्जाम खत्म हो चुका है, 2-4 दिन चिल करना है, फेस्टिवल वगैरह खत्म हो रहा है लगभग, लेकिन एक फ्रेश माइंड के साथ फिर हम यहां दिन की शुरुआत करेंगे और मिशन जून पे हम टारगेट करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में आपको सारे पेपर्स के बारे में बता दिया था, उसी में से एक पेपर है यूनिट 8 जो हम लोग का है आईसीटी, उसकी क्लास में यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा हूँ और इसके बाद और भी सारे यूनिट की भी क्लासेस 1 बाय 1 यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेशन। मैं थोड़ा इस वीडियो के बारे में बता दूं कि इससे पहले की वीडियो में मैंने क्या था, आईसीटी का मैंने मेमोरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन पार्ट डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट यूनिट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो गाइस। अगर वो सारे दोस्त जिनका टारगेट है कि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभान्वित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं यार, 0.25 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बहुत बड़ा मार्क्स होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी भरोसे के साथ कि हम यहाँ पे 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक लाइन में अभी देख रहा था, मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंटों में प्रवृत्ति आती है गाइस कि हम लोग कल करेंगे कोई भी चीज। चलो भाई कल से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। दीपावली खत्म हुआ है, भाई दूज खत्म हो जाए उसके बाद कर लेंगे, छठ खत्म हो जाए उसके बाद कर लेंगे, न्यू ईयर आ जाए उसके बाद कर। न्यू ईयर 2020 वैसे भी खराब है, चलो 2021 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये प्रवृत्ति ना आपको रिजल्ट से कहीं ना कहीं लाखों लोगों से पीछे कर देती है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि एक बड़ा सा मतलब कहेंगे फनी टाइप का कोर्स हो गया गाइज कि जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। दैट मीन्स जो आज पे जीते हैं वही राज करते हैं। हमें आज की प्लानिंग करनी है और उस पर काम करना है। अगर हमें चीजों को एक्सटेंड करने की नेचर हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आती है। और ये आप भी जानते हो, यहाँ पे जितने भी जो बच्चे हैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ और नेट के लिए, तो गाइज वो इतने मैच्योर्ड है, मास्टर करके यहाँ पे आए हुए हैं। उन्हें ये सच्चाई मालूम है कि अगर कोई चीजों को हम टालने की प्रवृत्ति रखते हैं कि चलो भाई आप ऐसा करते हैं ना, न्यू ईयर खत्म हो जाए उसके बाद करूंगा, ऐसा करते हैं होली खत्म हो जाए उसके बाद, पता चलेगा एग्जाम के 2 महीने पर एडमिट कार्ड आएगा उसके, अच्छा यार ये साल छोड़ देते हैं अगले साल करेंगे, अब छोड़ दो, ये तो जून तो बीत गया, करते हैं दिसंबर वाली तैयारी करते हैं। फिर वही हो जाएगा, जून खत्म होगा, फिर अगस्त से फेस्टिवल स्टार्ट हो, चलो भाई राखी खत्म हो जाए उसके बाद करेंगे। ऐसा करते हैं कि इस बार राखी दुर्गा पूजा फिर खत्म हो जाए, फिर वही कहानी। दिसंबर आने के टाइम होगा, उस प्रीवियस 2 मंथ तो पूरे फेस्टिवल चलते, किसी भी कम्युनिटी की अगर बात करूं उसी समय हमारा ईद चले, उसी समय हमारा गुरु पूर्णिमा चले, उसी में क्रिसमस चले, सब कुछ वही टाइम पे आता है। तो ये होते ही टाली प्रवृत्ति, सब कुछ आएंगे, होता रहेगा लाइफ में, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होगा, हमारे फैमिली फंक्शंस भी होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो गोल है उस पर हमें अडिग रहना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी है और हर दिन उस पर अमल करना है। तो भाई मैंने मेरा बात समझाना था, बाकी आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते गाइस। अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया तो सर्च कीजिए विवेक पांडे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे और मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पेपर 1 का ऑल 10 यूनिट्स और पेपर 2 वट एवर कंसर्न, किसी का कॉमर्स है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, वट एवर योर कंसर्न, ये ऑल क्लासेस हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है विद इंडिया टॉप मोस्ट एजुकेटर। आप वो क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बता दो, एक ईयर की फी अगर 12,000 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप कोड लगा देते हो VP सर, तो ये फी हमारी हो जाती है 10,800 समथिंग। और इसके अलावे भी अगर आपके पास कुछ क्वाइंस है तो इसमें और भी आपको गिरावट मिलती है। तो गाइज एक छोटा सा कोड है, मात्र 5 डिजिट का कोड है VPSIR, इस कोड को लगा के आप वहां पे डिस्काउंट पा लेते हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि जून को क्रैक करना है तो मैं कहूंगा जल्दी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और वहां पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा की रोल प्ले करने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रिपरेशन। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आईसीटी की क्लास मैंने स्टार्ट करी थी और यहाँ पे मैंने कन्वर्जन वाला पार्ट पूरा डिस्कस कर दिया था। अब पुराने वीडियोस जो मैं 3-4 वीडियोस हुई अभी तक, आप जाके देख लेना। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी हिरार्की से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे पॉइंट है जो आज की क्लास में डिस्कशन होने वाला है। चलिए, तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने पूरी मेमोरी हिरार्की की। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम देख पाते हैं यहाँ पे क्या होता है गाइस। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं मेमोरी हिरार्की की, तो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, और बिट की वैल्यू होती है 0 या 1 होती है। बिट की वैल्यू कितनी होती है? 0 या 1 होती है। और बिट का फुल फॉर्म समझिएगा, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट है वो हमारे बिट का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आती है निबल। एक निबल की वैल्यू होती है 4 बिट, ठीक है। और उसके बाद आता है बाइट। बाइट की वैल्यू होती है 8 बिट, या इससे अगर हम लोग टू निबल भी कहें तो कोई गलत नहीं है। टू निबल भी कहें तो कोई गलत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा केबी यानी किलो बाइट। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है। और उसके बाद केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी। केबी स्टैंड फॉर किलो बाइट। केबी स्टैंड फॉर अगर मैं बात करूं तो हमारा किलो बाइट होता है, बी फॉर बाइट। एम का मतलब होता है मेगा, ठीक है। और जी का मतलब होता है गीगा। ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। टी का फुल फॉर्म होता है टेरा, और पी का हो जाता है पेटा। ई का हो जाता है एक्सा, और जेड का हो जाता है जेटा, और वाई का हो जाता है योटा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो ये तो फुल फॉर्म हो गया, हिरार्की क्वेश्चंस आ गए। अब इससे कुछ और पॉइंट है जो रेज होता है, वो भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। गाइस थोड़ा सा आप यहां पे नोटिस करो कि नोटिस करने के लिए क्या मैं बोल रहा हूं गाइस। तो अगर यहां पे आप देखते हो, अगर मैं थोड़ी सी डेप्थ में चला जाता हूं, ठीक है। तो गाइस अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, तो ये तो चलो नॉर्मल सी इश्यूज है, लेकिन अगर आपसे ये कुछ पूछ दिया जाए कि एक पेटा बाइट बराबर कितना बाइट, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि एक एक्सा बाइट बराबर हाउ मच बाइट, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे। तो ऐसे सवालों के लिए मुझे क्या करना होगा? तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए मुझे कुछ अप्रॉक्स वैल्यू है वो मेमोराइज करना होगा। अब वो अप्रॉक्स वैल्यू क्या है दोस्तों, वो मैं अगर बता दूं आपको यहां पे, तो गाइज मैं यहां पे अगर बताता हूं कि वो अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं अप्रॉक्स, और वो भी बाइट में, ठीक है। तो दोस्तों यहां तो चलो कहीं, यहां तो बाइट की वैल्यू आ गई, बिट निबल बाइट तक नहीं, किलो बाइट से पंगा क्रिएट होता है। तो गाइज अगर हम कहते हैं कि 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, तो दोस्तों इसे हम कह सकते हैं कि लगभग 1000 बाइट। 1024 बाइट को हम लोग लिख सकते हैं लगभग 1000 बाइट, और 1000 बाइट को हम लोग एक शांति से लिख सकते हैं 10 का पावर 3 बाइट, कोई दिक्कत है नहीं। 10 का पावर 3, 1000 को 10 का पावर 3 तो लिख ही सकते हैं। उसी तरह अगर एक एमबी को हम लोग बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 1024 इंटू 1024 बाइट, यही कहेंगे ना। और इसे भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो अप्रॉक्स 1000 इज टू 1000 लिख सकते हैं, और 1000 इज टू 1000 इक्वल टू 10 टू द पावर 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि 6 ही होगा ना गाइस। तो यही अगर हिरार्की को हम फॉलो करते हैं तो एक जीबी में हमें मिल जाता है 10 टू द पावर 9 बाइट, और एक टीबी बराबर हमें मिल जाता है 10 टू द पावर 12 बाइट। एक पीबी बराबर हमें मिल जाता है 10 टू द पावर 15 बाइट, ये वैल्यू याद रख लेना। एक ईबी बराबर हमें मिल जाता है 10 टू द पावर 18 बाइट। एक जेडबी बराबर हमें मिल जाता है 10 टू द पावर 21 बाइट। वाईबी बराबर मिल जाता है 10 टू द पावर 24 बाइट, ठीक है। जस्ट वेट।
और एक ब्रोंटो बराबर मिल जाता है 10 टू द पावर 27 बाइट, और एक जियोप बराबर मिल जाता है 10 टू द पावर 30 बाइट। ठीक है, ये तो हो गई भाई, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी जो वैल्यू है वो आगे हम आगे डिस्कस, ये वैल्यू याद रखिएगा, आगे इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली, हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे डिस्कस यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब थोड़ा सा और आगे की मैं बात करता हूँ। अब इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, दिखेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाइड कर लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आता है कि ये तो अप्रोक्स है, लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, वो भी बाइट में, तो दोस्तों हमें क्या करना है? जैसे हम यहां तक तो कोई सुनिए, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, पंगा क्रिएट होगा केबी से। तो दोस्तों जैसे हम लोग कहते हैं 1 केबी बराबर 1024 बाइट इक्वल टू 10⁻³ बाइट, ये तो क्लियर है। तो इसे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, इसे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है, तो 2 का पावर 10 बाइट भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लिख सकते हैं ना कि 1 के बराबर 24 बाइट, 1024 को 2 का पावर 10 लिखा ही जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह एक एमबी बराबर भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 20 बाइट, कोई पंगा है नहीं, लिख सकते हैं भाई। 2 का पावर 10 दैट मीन्स 2:2:2:2:2 करते जाओ ना दोस्तों, आपको वहां पे जब 10 टर्म पे हम लोग जाते हैं तो 1024 ही आता है। करके देख लो, रफ कॉपी आपके पास सामने पड़ी हुई है। तीसरा इंफॉर्मेशन ये आता है, ये हमारा हो गया 2 का पावर 30, ये हमारा हो गया, यहां तक हो गया 2 का पावर 30, और ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 40, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 50, ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 60, ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 70, ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 80, ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 90, और ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 30। ये सारा हो गया। टू का पावर 30, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे कोई पंगा है नहीं। तो दोस्तों यहां तक सारी चीजें हो गई, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे कोई समस्या है नहीं, एवरीथिंग। तो ये वैल्यू है जो आप याद रखना होगा। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, अच्छे से देख लो सभी चीज़। ठीक है, 2 का पावर 30, लास्ट 2 का पावर 30 तक हम लोग जा रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो गाइज ये जितनी भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे राइट डाउन कर लेना सारा। अब ये वैल्यू सारा आपको दिमाग में बैठ जाना है। आपसे पूछा ये जाता है कि 2 का पावर 50:2, ये ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको वहां पे सॉल्व करना है। 2 का पावर 70 तो आपको वहां पे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। 2 का पावर 90 वहां पे आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। 2 का पावर 30 वहां पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस वहां पे आते हैं और आपको वहां पे सॉल्व करके बताना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी हिरार्की आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से देख लो एक बार, कोई पंगा है नहीं। मैं तो यही कहता हूं, मैं यहां जितना भी लिखवाता हूं ना, आप एक बार राइट डाउन कर लिया करो दोस्तों, सारा आप राइट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, आपके पास रहे तो वो ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, वो ज्यादा रिलेवेंट है अगर आपके नोटबुक में वो राइट डाउन रहे तो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दी कि क्या वैल्यू होता है नोटबुक का, क्या वैल्यू होता है आपके नोट्स का, क्या वैल्यू होता है प्रीवियस ईयर पेपर का, क्या वैल्यू होता है सिलेबस राइट डाउन। मुझे अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो डैम श्योर कि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और ये सब कहने की बात नहीं है गाइस, आप करके देखो ना, एक बार करके देखो, क्या गुनाह हो जाएगा। एक बार ट्रस्ट करके देखो और कर, जो जितने मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं एक बार फॉलो अप करके देखो, आपको फायदा वहां पे जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये सब हो गया, सारी वैल्यू याद हो गई, ये हिरार्की हो गई। अब हम आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि गाइज अब ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे होता है, ये वैल्यू सारा याद रख लेना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आता है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चंस। ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन, अरे यार चलो ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी, इनमें से कौन सा है जो आपका मान्य है, इनमें से कौन सा, थोड़ी सी इंग्लिश हो गई, मैं हिंदी नेक्स्ट टाइम से कर दूंगा, इनमें से कौन सा है जो मान्य मेमोरी यूनिट होता है, किसे मान्य है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो मान्य है, यानी कि जो अमान्य नहीं है, ये हम कहेंगे, यानी जिसका उपयोग होता है, इनमें से कौन से ऐसे यूनिट है जिसका कंप्यूटर में उपयोग होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों अगर मैं इस ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये सारा मान्य है, जीबी, एमबी, केबी, ये सारा का सारा हमारा क्या है, ये मान्य है। और इसके अलावे अगर हम बाकी की बात, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको वहां पे कर दे सीबी कर दे, कभी हो जाएगा कि डीबी ऑप्शन कर दे, कभी हो जाएगा कि भाई एफबी ऑप्शन कर दे, तो ये हमारे मान्य नहीं है। ठीक है, मान्य वही है जो अभी हमने आपको बताया था, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। तो ये मान्यता वाले प्रश्न भी हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो दोस्तों अगर ये पूरी हिरार्की आपको मालूम है, यानी ये पूरा सीक्वेंस, पूरा क्रम आपको मालूम है, तो आप आसानी से उत्तर वहां पे कर पाते हो। ठीक है, तो पहला प्रकार का जो सवाल आ गया वो क्या है, इनमें से कौन सा मान्य है, तो मान्य कर लो भाई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के लिए दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे सवाल की अगर बात करते हैं, 1 मिलियन बाइट यानी 10 लाख होता है, इज इक्विवेलेंट यानी किसके बराबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, आज मैं से पूरी इंग्लिश है तो कल मैं पूरा का पूरा हिंदी से करवा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। बराबर है, बराबर है, ठीक है, क्या आपको तो यहाँ पूरी हिंदी में चाहिए ना बेटा, तो मैं पूरी हिंदी में करवा दूंगा। बस आपको समझने में दिक्कत अगर इस आज हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे इससे समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, पूछा गया 10 मिलियन बाइट बराबर के किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको मिलियन का मतलब समझना होगा। 10 मिलियन का मतलब हो गया हमारा क्या, 10 लाख हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि 1 लाख की अगर मैं बात करता हूं, 1 लाख की अगर मैं बात करता हूं तो हमें मालूम है कि 5 शून्य पड़ता है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट रहते हैं, कहीं दाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 5वां तक जाता है हमें, ये तो डिजिट ही होता है ना। चलो मान लो 1 लाख है तो ये हमारा 1 लाख हो गया। ठीक है, अब यहां 10 लाख है तो हम 10 लाख कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, इक्याही, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख चाहिए, यहां से 10 लाख हो गया। ठीक, मैं थोड़ा सा और इरेज कर क्लियर कर देता हूं, क्यों परेशानी होगा भाई, हमें दिक्कत क्यों होगा। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो कितना हो गया, इक्याही, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हो गया, मैंने लिख दिया। अब दोस्तों 10 लाख को 10 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 6, क्योंकि 6 शून्य है ना भाई। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने नहीं लिखा है तो देख लो, क्या बताया था, 10 का पावर 6 है तो 1 MB के बराबर होता है। 10 का पावर 6 है तो 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, 10 का पावर 6 है यानी कि 10 लाख है तो वो किसके बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब है भाई कि चलो सर इतना मैथमेटिक्स कितना मैथ पढ़ूंगा, लेकिन यार आप जेआरएफ के लिए जा रहे हो तो थोड़ी सी आपको ना, कहा जाता है ना, चौमुखी प्रतिभा रखनी होगी, चारों तरफ से आपको विकास करना। आपके अगर 10 पेपर को आप एनालिसिस करोगे तो ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जो वहां पे छोड़ा गया है। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो छोड़ा गया है। वो इसी तरह यूपीएससी का भी पेपर होता है, दुनिया पूछा जाता है सर क्या पढ़ना चाहिए यूपीएससी में, दोस्तों वहां पे हर कुछ पढ़ना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं जो आप छोड़ सकते हो, आप ना हिस्ट्री छोड़ सकते हो, ना ज्योग्राफी छोड़ सकते हो, ना इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो, ना पॉलिटी छोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, यानी दुनिया की हर चीज, देश पढ़ना है, विदेश पढ़ना है, ब्रह्मांड पढ़ना है, धरती पढ़ना है, भूगोल पढ़, सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। सेम कंडीशन है, आप उठा के देख लो पेपर्स, आपको 10 यूनिट का एनालिसिस करोगे तो वही सारी चीजें आपको मिलती है। तो दोस्तों तो पहली पॉइंट तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूं 1 मिलियन बाइट के बराबर तो हमारा 1 MB होता है। क्या होता है, 1 MB होता है दोस्तों। ठीक है, चलो तो ये तो मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब थोड़ा सा हम आपको अंग्रेजी की ओर ले जाएंगे।
और एक लाइन में आपको ये एक पोयम की तरह मैं समझा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको मिलियन बाइट पूछा जाए, मिलियन बाइट पूछा जाए, ठीक है, समझ लो, मिलियन बाइट अगर आपसे पूछा जाए, आंख बंद करके एमबी पे टिक कर लेना। अगर 1 मिलियन है तो 1 MB, 10 मिलियन है तो 10 MB, 100 मिलियन है तो 100 MB होगा। तो यानी मिलियन है तो MB है, मिलियन है तो MB है। कहानी क्लियर है बेटा। अगर यहां 10 मिलियन है तो मेरा 10 होगा, ठीक है, जो भी होगा डिजिट एज इट इज कॉपी कर देना। तो मिलियन का मतलब क्या हो गया? MB हो गया। उसी तरह अगर आपका प्रश्न में लिखा है बिलियन, इतना तो अंग्रेजी आता ही होगा सबको, ठीक है, हिंदी वाले हैं फिर भी कोई दिक्कत है नहीं, बिलियन। अगर बिलियन लिखा गया है तो आप जीबी पे टिक कर देना, ठीक है। बिलियन लिखा गया है तो आप जीबी पे टिक करना। अगर 1 बिलियन है तो 1 GB होगा। अगर 100 बिलियन है तो 100 GB होगा। 1000 बिलियन है तो 1000 GB होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है। वैसे 1000 देगा नहीं, क्योंकि 1000 से तो यूनिट चेंज हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों, वो होता है ट्रिलियन। अगर आपसे लिखा जाए कि ट्रिलियन बाइट है, अगर 10 ट्रिलियन बाइट है तो हमारा 10 TB होगा, ठीक है। अगर 10 ट्रिलियन बाइट है तो हमारा 10 TB होगा। आप ऐसे याद कर लो ना, T फॉर ट्रिलियन, T फॉर TB, M फॉर मिलियन, M फॉर MB। बाकी ये एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है। ये एक और आता है, वो भी मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख दे, छोटा सा बॉक्स बनाऊंगा, लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर तो मैं बैठा हूं, दिखेगा नहीं आपको। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए 1000, यानी 1000 बाइट बराबर, अगर आपसे 1000 पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे 1000 बाइट पूछा जाए तो 1000 बाइट बराबर आपका 1 KB होता है। 1000 बाइट बराबर आपका 1 KB होता है, ठीक है। तो 1000 बाइट बराबर आपका 1 KB होता है। कहानी क्लियर है? नो प्रॉब्लम। 1000 बाइट बराबर 1 KB होता है, ये क्लियर है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों, यानी आपसे पूछा जाएगा 1 मिलियन बाइट किसके बराबर है, 1000 बाइट किसके बराबर है, ऐसे करके आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो अब इसका मैंने पूरा ट्रिक, ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी चीजें यहां पे क्लियर हो रही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से उसको बना लोगे, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अब आके अभी वही सवाल आ गया, 1000 बाइट यानी 1000 बाइट बराबर 1000 बाइट बराबर, तो वो हमारा 1 KB होता है, ठीक है, 1 KB होता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, अब अगला ये पूछा गया है, विच वन लार्जेस्ट स्टोरेज मेमोरी। हमें जहन में नहीं था इसलिए मैंने हिंदी नहीं किया, लेकिन कल से मैं सबको हिंदी में करके लाऊंगा, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है? इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा स्टोरेज मेमोरी? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा स्टोरेज मेमोरी यूनिट है, ठीक। तो सबसे बड़ा स्टोरेज मेमोरी यूनिट कौन सा है? TB, GB, MB। तो देखो, पूछा इनमें से, ठीक है, इनमें से पूछा गया, तो आपको जहन में रखना होगा इनमें से कौन सा बड़ा है दोस्तों। तो इनमें से मेरा बड़ा क्या है? तो इनमें से मेरा बड़ा है ZB है, वो बड़ा है। आप एक बार हिरार्की देख लेना, आपको वहां पे मैंने बताया था ना कि सब KB है, KB से बड़ा आपका MB है, MB से बड़ा आपका GB है, GB से बड़ा आपका TB है, TB से बड़ा आपका PB है, PB से बड़ा आप KB, MB, GB, TB, उसके बाद आपका EB है, और EB से बड़ा आपका ZB है, और ZB से बड़ा आपका YB है। तो ये एक आपकी क्रम हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो, क्रम में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो गया हमारा ZB तक कहानी खत्म, ठीक है। अब आते हैं, तो ये हिरार्की आपको याद रखना, बाकी इसके बाद ब्रोंटो जियो भी है, लेकिन यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। हाँ, ये मतलब सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं, जियो तक हमने लिखा है उससे ही बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, कहां तक गया है, ऐसा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक, वैसे जियोप है आपका लार्जेस्ट अभी तक की बात करता हूं तो, ठीक है। वैसे आगे जब जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट उनको मालूम होगा कि और भी इससे बड़ा होता है, ठीक है। चलिए,
तो दोस्तों ये सारी बिंदुएं हैं जो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, 1 बाइट इज इक्वल टू, दोस्तों पूछा गया है 1 बाइट है वो किसके बराबर होगा। एकदम हिंदी लिख देता हूं यार, थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई उसमें, वो किसके बराबर, 1 बाइट जो है वो किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 बाइट जो है ना वो मेरा 8 बीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8 बीट के बराबर। आपका जो है 1 बाइट है वो 8 बीट के, तो हाँ 8 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एक निबल किसके बराबर होता है, वैसे मैंने तो स्टार्टिंग में जो हिरार्की बताया उससे सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं वो हमारा 1 बीट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करता हूं। तो ये सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये सवाल की अगर बात करता हूं, इनमें से कौन सा सही क्रम में है, यहां पे सवाल यही पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही क्रम में है, इनमें से कौन सही क्रम में है, इनमें से कौन सा सही क्रम में है दोस्तों। तो सही क्रम की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा क्या है, ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो वो बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है, घटते हुए क्रम में हो सकता है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ वो बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है और घटते हुए क्रम में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखता हूं यहां पे MB TB PB KB ये तो नहीं है, ठीक है। KB MB GB TB ZB, हाँ ये आपका है, और ये किस में है, ये है मेरा बढ़ते हुए क्रम में, ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, PB ZB KB MB GB, ये भी कोई क्रम नहीं है, और ये के ZB TB GB MB KB ये है हमारा, लेकिन क्या है, ये मेरा घटते हुए क्रम में, ये हमारा घटते क्रम में। तो यहां पे तो टाई हो गया, मैच 2-2 है। तो चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन आपका हो सकता है यहां पे कि 2 और 3 दोनों, ठीक है। शायद छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, 2 और 3 दोनों। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा 2 और 3 दोनों है, ये मेरा क्रम में। तो राइट सही उत्तर क्या है मेरा, 2 और 3 ये दोनों मेरा सही क्रम में, ठीक है। क्लियर है। तो सही क्रम क्या है मेरा, तो 2 भी और 3 भी। कभी कभी आपसे हो सकता है कि एक ही दे, लेकिन आपको देखना है, कभी आपको बढ़ते हुए क्रम में भी देगा, कभी घटते हुए क्रम में देगा। तो ये सारी समस्याओं का असमाधान बस एक ही, आप पूरी हिरार्की को एक बार याद रख लो, मैं तो कहूंगा लिख लो कॉपी में, सारा समस्या का समाधान है। तो आप इस तरह के हर प्रश्नों का हल कर लोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आपने बहुत एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके एग्जाम पॉइंट से 1-2 नंबर्स के लिए आता है, वो हमने क्रैक कर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं और फिर कुछ नई चीजों के साथ यहाँ पे आएंगे। और दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करी है वो आप जरूर पहचानिएगा, और मैं चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग बढ़े आगे, और यार डेफिनेटली संघर्ष आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो 20 डेज 30 डेज 10 डेज के चक्कर में मत रहना यार, परेशानी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर एक साल को खत्म होने में 365 दिन लगते हैं तो 365 दिन लगेंगे। हम 200 दिनों में एक साल खत्म नहीं कर सकते दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा कि आप हर दिन की प्लानिंग करो, हर दिन गोल सेट करो, सुबह उठते साथ एक गोल सेट करो कि आज मुझे ये करना है, और उस गोल को अचीव करो। अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया, दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हो। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि छोटे छोटे गोल को अचीव करो, आपको जून कब आ जाएगा और एग्जाम कब क्रैक हो जाएगा आपको पता भी नहीं चला। सारा काम कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, घूमिए भी, सेलिब्रेट भी कीजिए, फेस्टिवल भी बनाइए, पटाखे भी चलाना है, हमें घूमना भी है, फैमिली फंक्शन भी अटेंड करना है, लेकिन हमें लाइफ में रूटीन जरूर होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहूंगा शुड बी रूटीन, शुड बी कंटिन्यूटी, ये 2 चीज होनी चाहिए। आपको निरंतरता रखनी है, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बस जाते जाते यही कहूंगा, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों,
तो अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी का ऐप सबके पास है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारी बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या है कि आपको डेडिकेटेड बैचेस आपको मिल जाता है और आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक लाइन ट्रैक को पकड़ते हैं और हम गोल की ओर अचीव कर लेते हैं। दोस्तों तरीका बड़ा सिंपल है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में गोल आपको चूज करना है, एनटीए यूजीसी नेट गोल चूज करना है आपको, ठीक है, ये वाला गोल चूज करना है। गोल चूज करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे टिक करना होगा। उसके बाद प्राइस लिस्ट आएगी, प्राइस लिस्ट 12 मंथ 24 मंथ, तो 12 मंथ जरूर अप्लाई करना। जैसे 12 मंथ की फी है 12,000 रुपये, 1,000 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन वहां पे भी अगर कोड आप लगा लेते हो और अगर आप 24 मंथ के लिए जाते हो तो आपको मात्र 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है और वो पूरी फी मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप वहां पे 12 मंथ का ही, उससे कम का मत सोचना, 12 या 24 मंथ वो सोचेंगे जो अभी मतलब मास्टर नहीं किए और भविष्य में प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे करना है एनटीयूसी नेट। लेकिन जो मास्टर कर चुके हैं, जिनका अब 1 साल का उनका हाथ में है, तो वो 12 महीने में भी कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। तो दोस्तों 12 महीने या 24 महीने चूज करना है। पेमेंट आप किसी मोड से कर सकते हैं। हाँ, और इस कोड को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको एक बढ़िया सा वहां पे एक छूट मिल जाता है, एक मेरे साइड से कंट्रीब्यूशन मिल जाता है और आप कोड को एक्सेस कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ मेरी क्लासेस मिलती है, आपको वहां पे जितने भी सर की क्लासेस चाहिए, वहां पे हमारे टीम के जितने भी एजुकेटर हैं सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ आपकी क्लास, आप उतने बड़े वीआईपी तो हो नहीं, चलो कोई बात नहीं है। तो अब हमारे जितने भी एजुकेटर हैं ना, सबकी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाती है अगर आप इसी कोड को अप्लाई कर लेते हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग लेने की आवश्यकता है। आपको वहाँ ऑल एजुकेटर जो हमारे टीम्स के हैं, इसके अलावा और भी एजुकेटर जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे है, जो इस टीम में आपको नहीं दिख रहे हैं अभी, वो भी वहां पे अवेलेबल है। सबकी क्लासेस आपको मिल जाती है सेम रेफरल कोड से। तो दोस्तों इस कोड को अप्लाई जरूर कीजिएगा जब आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फुल रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर आपको सेशन कैसा लगा। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टाइम पे, तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।